नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गांव नोरंगदेसर के नजदीक हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 3 की मौत, 4 घायल। भाजपा नगर मंडल डूंगराना अध्यक्ष पर कुमार समाज के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप। एसपी को ज्ञापन सौंप की कार्रवाई की मांग। एफआईआर संख्या 794 में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। गांव वक्कासर में 10,000 KL के डैम का शुभारंभ। ग्रामीणों को नहरबंदी के दौरान भी उपलब्ध होगा पीने का पानी। चक 4 के एसपी निवासी एक विवाहित महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। आज गांव नोरंगदेसर के नजदीक सेब से भरे ट्रक की चपेट में जुगाड़ बाइक ट्राली आ जाने से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बाइक ट्राली में सवार सभी 7 लोग ट्रक की चपेट में आ गए। उनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। नए साल के दूसरे दिन टाउन थाना क्षेत्र में एक और भीषण सड़क हादसा हो गया। सोमवार सुबह मेगा हाईवे पर गांव नोरंगदेसर में सेब से भरे ट्रक की चपेट में जुगाड़ बाइक ट्राली आ गई। बाइक ट्राली को बचाने के प्रयास में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बाइक ट्राली में सवार सभी 7 लोग ट्रक की चपेट में आ गए। इनमें से 3 की ट्रक तले दबने से मौत हो गई, जबकि 4 लोग टक्कर से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सेब लदा ट्रक हनुमानगढ़ से रावसर की तरफ जा रहा था, जबकि बाइक ट्राली सवार 7 लोग रावसर से हनुमानगढ़ की तरफ आ रहे थे। गाँव नोरंगदेसर में हनुमान मंदिर के पास ओवरटेक के प्रयास में बाइक ट्राली अनियंत्रित होकर अचानक ट्रक के सामने आ गई। ट्रक चालक ने बाइक ट्राली को बचाने का प्रयास किया। इसके चलते ट्रक भी अनियंत्रित हो गया तथा बाइक ट्राली को चपेट में लेता हुआ पलट गया। सेब की पेटियां सड़क पर बिखर गई। सूचना मिलने पर शेरगढ़ चौकी व टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 4 घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, मगर 3 लोग ट्रक के नीचे दबे होने के कारण उनको तत्काल बाहर नहीं निकाला जा सका। इसलिए गांव से ही एक्सीलेटर मशीन मंगवाई गई। मशीन की मदद से पहले ट्रक तले दबे 3 लोगों को बाहर निकाला गया। उनको जिला अस्पताल ले जाया गया। वहाँ चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। ट्रक में सेब की पेटियां लदी हुई थी जो सड़क पर बिखर गई। इससे यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने ट्रक व सेब की पेटियों को एक्सीलेटर मशीन की मदद से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। साथ ही मृतकों के परिजनों को सूचित किया। मृतकों की शिनाख्त गुरचरणजीत सिंह पुत्र किशोर सिंह राय सिख, गुरविंदर सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह राय सिख एवं बिंदर सिंह पुत्र बलकार सिंह राय सिख के रूप में हुई है। वहीं हादसे में रतन सिंह, जग्गा सिंह राय सिख, गुरमीत सिंह, जोगिंदर सिंह राय सिख एवं जसविंदर सिंह राय सिख पुत्र मनोहर सिंह सभी निवासी नो बहरान शेर सिंह वाला पुलिस थाना अमीर खास जिला फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है, जबकि बलजिंदर सिंह पुत्र मनोहर सिंह राय सिख को मामूली चोटें आई हैं। उसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने जिला अस्पताल के मोर्चरी रूम में रखे तीनों शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए। टाउन पुलिस की ओर से ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। रापतसर से वापस आ रहे थे ते बड़े वाला ट्रक उसमें टक्कर हुई 3 पहियों की ते 3 आदमी की मौत हो गई। एक बोल नहीं रहा ते मैं तो सही हूँ, 2 जे वो भी सही है। जब टोटल 7 आदमी टक्कर, कुछ हमारी भी गलती थी ते कुछ उसकी भी। आज सुबह करीब 10:15 बजे सूचना मिली थी नोरंगदेसर गांव में एक 10 चक्का ट्रक के नीचे एक रेड युक्त मोटरसाइकिल है जो दबा हुआ है और उसमें कुछ लोग हैं वो घायल है। तो चौकी इंचार्ज मौका पर पहुंचे और देखा तो ट्रक को खड़ा किया गया। उसके नीचे 3 लोग दबे हुए थे और 4 लोग घायल थे। कुछ 7 लोग थे जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। मौके पर श्रीमान सीओ साहब, श्रीमान एडिशनल साहब, श्रीमान एसपी साहब भी पहुंचे। उन्होंने मौका निरीक्षण किया। ट्रक है वो यही हनुमानगढ़ का लोकल है, ये रावसर की तरफ जा रहा था और ये जो मोटरसाइकिल वाले थे ये यात्री ये रावतसर में क्षेत्रपाल जी मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। ये पंजाब के निवासी हैं और यहाँ पर गांव के बाहर की तरफ स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, उनको टालने की कोशिश में
ट्रक असंतुलित हो गया और ट्रक है वो असंतुलित होकर इनके ऊपर गिर गया, जिसके कारण ये लोग इसके नीचे दबे। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल डुगराना के अध्यक्ष द्वारा कथित रूप से कुम्हार समाज के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में कुम्हार समाज ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल डुगराना के अध्यक्ष पर कुम्हार समाज के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगा है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर सोमवार को कुम्हार समाज हनुमान के सदस्यों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल डुगराना के अध्यक्ष शंकर भाकर की ओर से सार्वजनिक मंच पर कुम्हार समाज के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि शंकर भाकर भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के अध्यक्ष पर आसीन है। उसकी ओर से जातिवादी मानसिकता को दर्शाते हुए कुम्हार समाज पर की गई अमर्यादित टिप्पणी से पूरे कुम्हार समाज में आक्रोश है। नगर मंडल अध्यक्ष की ओर से जातिवादी बयान देकर विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा एवं वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया गया, जो भारतीय दंड संहिता के तहत कानूनी अपराध है। उन्होंने भाजपा के उक्त पदाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर कुम्हार समाज पूरे राजस्थान में आंदोलन करेगा। इस मौके पर कुलदीप सिंह औलख सहित कुम्हार समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। आज हमने कुम्हार समाज हनुमानगढ़ की तरफ से ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय दोनों को सौंपा है कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नगर मंडल डुगराना के अध्यक्ष शंकर भाकर द्वारा समाज पर अमर्यादित टिप्पणी की है और इस तरीके से जो सार्वजनिक मंच पर समाज के प्रति बोल रहा है, तो उससे निश्चित तौर पे हमारे कुम्हार समाज में रोष है और हम उनके खिलाफ मुकदमे के लिए एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को उनसे निवेदन किया है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जो मतलब सार्वजनिक मंच पर एक जाति के बारे में बोलता है, तो उससे वो एक पार्टी का पदाधिकारी होकर बोलता है, तो इस संबंध में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सतीश पूनिया और बलबीर बिश्नोई को भी पत्र लिखा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी बात कि इस तरीके से जो बातें करता है जातिवाद की, तो ये देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, आज़ादी की बात हो रही है और यहाँ वही जातिवाद की घटिया मानसिकता शंकर भाकर द्वारा घोड़ी जा रही है। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और उनके खिलाफ शंकर भाकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, यही हमारा निवेदन। FIR संख्या 794 में निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। दलित पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलित पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अम्बेडकर कॉलोनी के निवासियों ने FIR संख्या 794 में कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रार्थी सोनू पुत्र पप्पूराम जाति नायक निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, प्रार्थी का भाई दीपक पुत्र पप्पूराम दिनांक 19/12/2022 को भद्रकाली मंदिर में माथा टेकने गया था। भद्रकाली मंदिर पर एक होटल के पास कुछ लोगों ने उसके भाई के साथ मारपीट की, जिससे उसके भाई के सिर में गंभीर चोटें आई और जेरे इलाज उसकी मौत हो गई। ज्ञापन के अनुसार उपरोक्त प्रकरण की जाँच SC/ST सेल के DSP कर रहे हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि मारपीट करने वाले मुलजिम आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव वाले लोग हैं। जांच अधिकारी द्वारा उपरोक्त FIR में सही तथ्यों पर जांच न करके मामले को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार पीड़ित पक्ष को जांच अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। जांच अधिकारी व पुलिस उक्त FIR को सड़क दुर्घटना मानकर चल रही है, जबकि उसके भाई की हत्या की गई है। ज्ञापन में टाउन थाना में दर्ज FIR नंबर 794 की तफ्तीश बदलने की भी मांग की गई है। ये जो कुछ दिन पहले भद्रकाली के अंदर एक घटना हुई है, उसके अंदर जो पीड़ित परिवार है उनके पुत्र की हत्या कर दी गई, तो उसके अंदर अभी तक पुलिस प्रशासन आत्मक सोच के साथ में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है और हम यही चाहते हैं, आज SP साहब से मिलने आए हैं, इसी बात को लेके भाई पीड़ित पक्ष है, परिवार है, उनको इंसाफ दिया जाए, जो दोषी है उनको सजा दी जाए और जो अब क्या है कि जो दोषी है उनको सजा इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो एक दलित परिवार है और आज तक हमेशा यही होता है कि दलित परिवार को एक अलग नज़र से देखते हैं ये लोग, चाहे वो पुलिस है चाहे वो प्रशासन है, दलित के साथ में इंसाफ नहीं होता है। तो हम SP साहब से यही कहने आए हैं कि इंसाफ दो, जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और अपनी नकारात्मक सोच को छोड़कर और पीड़ित परिवार है उसको उसकी सहायता करे, उसके पक्ष के अंदर दोषियों को कार्रवाई करे। भद्रकाली वो जो उसके दोस्त थे, जो भी थे, 5 व्यक्ति थे, वो उसको बुला
इसके फ़ोन करके और ले गए साथ में, और उसके बाद में वहाँ पे इसको खिलाई पिलाई और किया। उसके बाद में उसके साथ में वो दुर्घटना की। उसके जिस भी चीज़ से, हथियार से, किसी भी चीज़ से उसके सिर पे वार किया। उसकी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण, ज़्यादा उसका खून बहने के कारण, और उसको मोटरसाइकिल पे फिर वहाँ से अकेले को निकाल दिया। उसका बाद में रास्ते में फिर उसके साथ में मारपीट की। उसका ज़्यादा ब्लड डुलने के कारण उसकी जो है वो डेथ हो गई। जंक्शन के गांधीनगर में कल्याण भूमि में रेल लाइनों के पास की जगह पर अपना अपना अधिकार जताते हुए सोमवार को नगर परिषद व रेलवे अधिकारियों के बीच बहस हो गई। जंक्शन के गांधीनगर में कल्याण भूमि व रेल लाइनों की पास की जगह पर अपना अपना अधिकार जताते हुए सोमवार को नगर परिषद व रेलवे अधिकारी आमने सामने हो गए। नगर परिषद ने उक्त जगह को अपनी तो रेलवे अधिकारियों ने उस स्थान को रेलवे की जगह बताया। कुछ देर तक जगह के अधिकार को लेकर मौके पर विवाद की स्थिति बनी रही, लेकिन फिर तय हुआ कि दोनों विभाग इस जगह के अपने अधिकार क्षेत्र में होने संबंधी दस्तावेज पेश करेंगे। यह तय होने के बाद अधिकारी वहाँ से चले गए। जानकारी के अनुसार गांधीनगर कल्याण भूमि व रेल लाइनों के पास खाली पड़ी जगह पर सोमवार को ट्रैक्टर ट्रालियों से मिट्टी डलवा भर्ती का कार्य किया जा रहा था। इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों को मिली तो वे आरपीएफ व जीआरपी थाना में जाब्ता के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मिट्टी डालने का कार्य रुकवा दिया। रेलवे अधिकारियों ने इस जगह को रेलवे की संपत्ति बताया। इसका पता चलते ही नगर परिषद के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इस जगह को नगर परिषद की जगह बताया। इस बात को लेकर दोनों विभागों के अधिकारियों में कुछ देर तक बहस होती रही। नगर परिषद अधिकारियों का कहना था कि मिट्टी भर्ती का कार्य उनकी ओर से नहीं करवाया जा रहा, लेकिन यह जगह नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र की है। तब यह तय हुआ कि यह जगह किसके अधिकार क्षेत्र की है, यह स्पष्ट करने के लिए दोनों विभाग अपने अपने दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार। चक 4 की एसपी निवासी एक विवाहित महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। चक 4 PSC तहसील टिबी जिला हनुमानगढ़ निवासी विवाहिता प्रीत कौर पुत्री जोगिंदर सिंह ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर FIR नंबर 451 में आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि दिनांक 2/12/2022 को FIR नंबर 451 महिला पुलिस थाना में दर्ज करवाई थी। विवाहिता प्राथिया ने SP को दिए गए ज्ञापन में कहा कि उसकी शादी 6 वर्ष पूर्व जगजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी हिरनावाली के साथ हुई थी। विवाहिता के 2 बच्चे हैं। उसने उक्त
FIR अपने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज करवाई थी, जिसकी जांच महिला पुलिस द्वारा की जा रही है। उसने आरोप लगाया कि उसने बयान भी दे दिए हैं, लेकिन वो लंबे समय से पुलिस थानों के चक्कर लगा रही है। आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि प्रार्थिया को आरोपी अपने घर में नहीं घुसने दे रहे, ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करते हैं। प्रार्थिया ने आरोप लगाया कि वह पुलिस थानों के चक्कर लगा लगा के मानसिक रूप से बीमार हो गई है और आरोपियों के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई चाहती है। यार मैं महीने 27 तरीक उस दिन दी मैं भड़कदी फिरदी है। डेयरी से दुध लेके जेड़े मेरे दियोर उन्होंने मैंने हत्या करी, सारे मिले जुले हुए मारपीट करी उन्होंने मैंने बहुत ज्यादा। फिर मेरे पिता ने फोन कराया, मेरा किसी ने दस्से मेरे पापे ने क्यों साढ़े खिलाफ बंदा गवाही तो दिंदा नहीं गा। फिर हार के कहने जो उस तो बाद जो मेरे डैडी ने अमन नूं कलिया उन्हें मैंने जाके कढ़ाई, उदों मैं मेरे बच्चे भी नहीं इन्होंने मैंने दिते। हर मैं कल्ले कपड़े बदल के चेंज करके आ गई, कुछ नहीं दिता इन्होंने मारपीट। जो फिर इन्हें इतने असी दिती, इन्होंने सी सब ने गेड़े बनाए, उस बाद मेरी कोई खरपदा नहीं। असं आखे भी SP के पेश ने फिर इन जाके कोई बयान ले, उस बाद हुण कहनी है हुण तुहाडा बंदा कोई गवाही देवे। मैं साडा बंदा उत्थों दा किवें गवाही देगा, कोई बंदा साडे खिलाफ मेरे सहुरे के खिलाफ गवाही नहीं दिंदा। हर के मैं SP के पेश हुई है, ये मेरी कार्रवाई। हाँ हुण भी मैं भड़कदी फिरदी, 1.5 महीना मेरे बच्चे ना तो कपड़ा ना कोई लीड़े, छेती से छेती कार्रवाई की जाए। सोमवार को गांव मक्कासर में 10,000 KL के डैम का शुभारंभ किया गया। इससे ग्रामीणों को नहरबंदी के दौरान भी नहरी पानी पीने को मिल सकेगा। गांव मक्कासर में 10,000 KL के एक डैम का शुभारंभ सोमवार को विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पूर्व में नहरबंदी के दौरान ग्रामीण बोर से पानी पीने को मजबूर थे, लेकिन अब 10,000 KL का डैम बनने से ग्रामीणों को नहरबंदी के दौरान भी नहरी पानी पीने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस डैम से पानी होता हुआ फिल्टर प्लांट में जाएगा। इसके पश्चात गाँव के घरों में सप्लाई होगा। डैम के चारों ओर ऊंची दीवार बनाई गई है ताकि बेसहारा पशुओं का डैम में गिरने का खतरा न रहे। उन्होंने बताया कि पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए गाँव में बड़ी टंकियां भी बनाई जा रही है। गांव में जल जीवन मिशन के तहत आमजन के घरों तक पानी सप्लाई करने के विभिन्न प्रोजेक्ट का कार्य 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से करवाया जा रहा है। इस मौके पर कई ग्रामीण मौजूद रहे। आज हमारे गांव मक्कासर में वाटरवर्क्स में बड़ा डैम जो निर्माणाधीन चल रहा है, उसका निर्माण कार्य पूरा हो गया और उसमें पानी की सप्लाई आज उस डैम में नया पानी का मूव किया है हमारे जयन साहब, दिनेश जी और एक ठेकेदार जी और तमाम जो वाटरवर्क्स विभाग के एक्शन से लेकर हमारे इंडियन साहब, उनका हम धन्यवाद करते हैं कि ठेकेदार हमारे जो है खान साहब, उसका भी धन्यवाद है। इन्होंने बड़ी जल्दी ही काम और बहुत बढ़िया काम किया है। और सदा जो वाटरवर्क्स में पहले पानी आता था नहर से, उसमें एक नाला था, उसमें कुत्ते और दूसरे जानवर उसमें प्रवेश करते रहते। पानी शुद्ध पानी के लिए उन्होंने एक पाइप डाला है। पाइप पूरा डिग्गी तक डैम तक पाइप के माध्यम से पानी जाएगा। खुला पानी ऊपर से जो बंद कर दिया पाइप के माध्यम से, और बड़ा डैम है जिसका कि गांव को आने वाले समय में बहुत बड़ा फायदा होगा पीने का, पेयजल का। और इसमें वाटरवर्क्स की जो सप्लाई है, पहले जब कभी कोई बंदी बीच में आ जाती थी नहरों तो बोर द्वारा पानी गांव में सप्लाई दिया जाता था। अब जो बंदी आएगी उसमें भी नहर का पानी पीने के लिए मिलेगा। हम इन विभाग का, वाटरवर्क्स विभाग के अधिकारियों का और हमारे ठेकेदार का बहुत ही धन्यवाद करते हैं, जिसमें हजारों लीटर पानी इस डैम में जमा रहेगा। और आने वाले समय में जो हमारे वाटरवर्क्स की जो मोटरें हैं सप्लाई के लिए चलती है, उसकी बिल्डिंग भी जर्जर है, उसका भी प्रोजेक्ट में ले रखा है। और एक नया CW नया बना दिया है, CWR, उसमें भी बहुत बड़ा CLWR है, जो उसमें पानी की फिल्टर पानी होकर उसमें स्टॉक होकर गांव को सप्लाई मिलेगा। दूसरा हमारे गांव में एक बड़ा टैंक जो ऊपर टैंकी है, वो भी अभी कार्य पूरा होने वाला है। और उसमें भी जो हमारे छोर के गांव लास्ट में 3-4 वार्ड 5-7 वार्ड है, वहाँ तक पानी जाने में गर्मी में 4 महीने तक पानी पीने की किल्लत रहती थी। और हमारे परिवार, हम भी उसी वार्ड में रहते हैं, उसी मोहल्ले में, और बोर से पानी लाते थे। आने वाले समय में
वो पानी की सप्लाई का बड़े सुचारू योजना बनाई है। इसके लिए सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं उनका। इसने बहुत बड़ा जो ये प्रोजेक्ट है हमारे गांव का, इसमें 4 करोड़ 92 लाख के करीबन बजट है। उसमें एक और भी टंकी बनने की प्रस्ताव भी बैठा है। जो गांव के हमारे 4 टंकी गांव की बनेगी। जंक्शन पुलिस ने अवैध पिस्तौल सहित पकड़े गए आरोपी को आज अदालत में पेश किया। जंक्शन पुलिस ने अवैध पिस्तौल सहित पकड़े गए एक व्यक्ति को आज न्यायालय में पेश किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एसआई भूप सिंह ने बताया कि रविवार को सुरेशिया वार्ड नंबर 58 के निवासी गंगाराम पुत्र राम किशोर को एक अवैध पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसे आज अदालत में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ पहले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। दिनांक 1/1/23 को गंगाराम पुत्र राम किशोर पाल गटिया वार्ड नंबर 58 सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन को अवैध पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया गया। ये आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। पहले कोई मुकदमा नहीं है, अभी लेटेस्ट एक मुकदमा इसके खिलाफ। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।